ब्रैकेट में नॉट आउट, नॉट आउट। इसलिए कि मैं तो बिल्कुल, ऐसा आप था, स्टॉप ही नहीं लगा आटा रहे। खत्म हुआ था। जी हाँ जी हाँ, आटा खत्म हो गया था, वरना तो स्टॉप। वैसे कहाँ तक जा सकता था? 50 तक तो मामला जा सकता था। शायद चला जाता, मैं कह नहीं सकता, चले सही है, लेकिन ठीक है। बाहर लगा हुआ था। हाँ, अच्छा फिर माशाल्लाह लाइक आपकी एंट्री हुई फिल्म इंडस्ट्री में। पहली फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई या पहले ड्रामे? नहीं, नहीं, सबसे पहले थिएटर, थिएटर। अच्छा, थिएटर से शुरू किया। ठीक है। पहला थिएटर भी मैंने वहीं किया था, अच्छा, दिल्ली में। उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए, सही। कराची। हाँ, वैसे वो गोल्डन टाइम होता है, जो ये टीन एज का जो वक्त होता है, वो बड़ा याद आता होगा अब कभी? याद तो आता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि ये जो अब हमारी जो उम्र है, जी हाँ, जाहिर है कि आई एम 70, तो माशाल्लाह। इस उम्र में भी जो इस उम्र के मजे हैं हाँ जी, वो भी अलग ही, अलग ही है। बशर्ते कि बकौल तुम्हारे जहन सुकून, पॉजिटिव रहे, हाँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे। ठीक है। मैं जलता रहूं, कुड़ता रहूं, हाँ, ये इतनी प्यारी क्यों है, मैं इतना खूबसूरत क्यों नहीं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जिसको ऐसा किया है, जो सलाहियत दी है, जी हाँ। वो उसमें है। बिल्कुल, तुम्हें जो सलाहियत दी है उस पर शुक्र अदा करो बिल्कुल। और उस सलाहियत से अच्छी तरह से काम लो, बिल्कुल सही बात कामयाबी है। होगी। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी सजेशन है ये तो वाकई कि और वही वाली बात है, सीखने का वो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, बिल्कुल, है ना? अच्छा, एक और कॉलर है, फिर मजीद जानेंगे आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार आपको और मुन्ना साहिब को। कहते हैं ना, बस बहुत बहुत मेरी शुक्रिया। ख्वाहिश पूरी हुई है आज, खुशी का इंतहा नहीं है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा जी, क्या क्या बात करेंगी? बात करें मुनव्वर से हिसाब से आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आप जैसे कहते हैं ना, आप लोग रात का आदमी, ये तो हमारे लेजेंड है, बिल्कुल। फरमाया है हमारे मुल्क का। अल्लाह ताला जी आप हाँ। लोगों को सेहत और जिंदगी दे। बस तुम्हारी मोहब्बत है। नहीं, वाकई बहुत, कहते हैं ना, एक काम इंसान की पहचान होता है, और आप लोगों को जब मिलके बात करते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि आप माशाल्लाह इतने बड़े स्टार क्या हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी हो रही मुझे तो। मैंने तो अभी लाइट आई, टीवी खोला, तो बस मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैं जल्दी से लाइन मिला। चलें ठीक है। और कोई और बात कैसे? ठीक था? वो आपसे पूछिए, आप ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फरजाना। और कोई नया, कोई ड्रामा सीरीज कोई ऐसे आ रहा है अभी आपका? ओके, आपको कोई नया ड्रामा आ रहा है? हाँ, मेरे आ रहे हैं, एक ड्रामा है, नाम मैं उसका बता दूं, ईमान उसका नाम है। वो अभी ऑन एयर होगा और वो जरूर देखें, वो यकीनन तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आया है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फरजाना साहब, आपने कॉल करी और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों की कॉल्स भी, लेकिन बहुत सारी बातें हमने भी करनी है। अच्छा, तो फिर माशाल्लाह से आपका फिर फिर थिएटर हुआ पहले? थिएटर ठीक है, मैंने शुरू किया, फिर पाकिस्तान आ गए तो 1960। इंटरेस्ट था कि करना है इसी फील्ड में जाना? बचपन से ही था, अच्छा, बचपन से ही था? बचपन से था। मैं स्कूल के जमाने में ही ड्रामे किया करता था, अच्छा, और वो भी करता था, डिबेट्स में हिस्सा लेता था, बोलने का शौक था। तो बचपन से शौक था ड्रामों का। सही। यूनिवर्सिटी जब मैं गया तो वहां पर बड़ी अच्छी एक ये एक्टिविटीज होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल एक्टिविटीज, बहुत वहाँ बहुत ही इसका एक प्रॉपर तरीका था। वहाँ ड्रामे वहाँ किए। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स हुआ करते थे, तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियाँ उसमें हिस्सा लेती थी। उसमें हिस्सा लिया, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल गया, लोगों ने पसंद किया तो और हौसला अफजाई हुई। फिर मुझे ये जो जहन में आई चीज कि मुझे थिएटर का एक्टर बनना है। अच्छा, यही मेरी एक तरह से अल्टीमेट ख्वाहिश एकदम से ख्वाहिश ये थी कि मुझे थिएटर का एक्टर बनना है। ठीक है, वो कहाँ से हुई? वो हुई ऐसे कि एक ड्रामा है शकुंतला। ठीक है, इंडियन ड्रामा। बच्चों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा जी, ये संस्कृत में है। अच्छा, कवि कालिदास हुआ करते थे, बहुत बड़ा नाम जी जी, उनका है ये। ठीक है, पोएट्री ड्रामा, वर्स ड्रामा। वो ड्रामा लेकर आए पृथ्वीराज साहब। अच्छा, पृथ्वीराज, अलीगढ़। उनके फादर राज कपूर के फादर। जी हाँ, जी हाँ, वो थिएटर के आदमी थे, जी जी, फिल्म में बड़ा नाम। हाँ। और अब तो उनकी फैमिली चौथी नस्ल चल रही है। जी हाँ, चौथी नस्ल चल रही है माशाल्लाह। तो वो ड्रामा लेकर आए। वो ड्रामा हम देखने गए, वो समझ में तो नहीं आ रहा था, संस्कृत में था। हाँ, लेकिन और बड़े लंबे 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 उसमें अशार थे जो बोलने थे। पृथ्वीराज साहब कालिदास बने हुए थे। वो अकेले स्टेज पर हैं और बोल रहे हैं। जी जी, लगता था कि स्टेज भरा हुआ है। अच्छा, तो उनको देख के मुझे बहुत ज्यादा
شوق ہوا, ہاں, آپ کو یہ لگا اس وقت کہ یہ مجھے- چیز میں کر سکتا ہوں, مجھے کرنی ہے. مجھے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر اس کے بعد پھر ہم آ گئے پاکستان, کراچی 1960 میں. 60 میں آتی میں نے ایک ڈرامہ کیا اسٹیج کا, اچھا, آتے ہی وہ ڈرامہ دیکھا. ہمارے ریڈیو کے ایک پروڈیوسر تھے ذاکر حسین صاحب. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے ظاہر ہے پہلے کی ہر چیز اتنی زیادہ فارورڈ نہیں ہوتی تھی, ماں باپ اتنی آرام سے اجازت نہیں دے دیتے تھے کہ صحیح. جی آپ, ابھی بھی ظاہر ہے بہت سارے گھروں میں نہیں اجازت ملتی, تو اس وقت آپ کے ماں باپ نے اس بات پہ آبجیکشن نہیں کیا کہ تم کون سی اس فیلڈ میں جا رہے ہو یا اس طرح کی باتیں؟ بہت کیا. اچھا بھائی دیکھو نا, اب تو خیر یہ ایک پروفیشن باقاعدہ بن گیا ہے. بالکل, اب تو یہ بن گیا ہے. اور اس میں ہمارے جو ساتھی ہیں ڈائریکٹر بھی اور اداکار اداکارائیں وغیرہ وغیرہ وہ خوشحال ہیں. جی ہاں, ماشاءاللہ, ماشاء اللہ ایسے ہی رکھے. اس وقت یہ کوئی پروفیشن نہیں سوچا جاتا تھا صحیح, کہ یہ کوئی پروفیشن بھی ہو سکتا ہے. ہاں. یا انجینئر یا ڈاکٹر یا وکیل, بس یہ 3 تین تھے. پروفیشن تھے. جی ہاں, یہی ہونا ہے بچے کو. جی جی, یا جی پولیس میں چلے جانا ہے یا اس طرح کی کوئی وہ چیز. جو بالکل ہی آرمی میں چلے جائیں. ہاں, رہ گئے وہ ادھر چلے جاتے تھے. میری بدقسمتی کہوں گا کہ میرے سائنس میں اور میتھمیٹکس میں بڑے اچھے نمبر آ گئے. اچھے نمبرز آ گئے. اچھے آ گئے. اچھا, تو ابا نے یہ سوچا کہ یہ تو انجینئرنگ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے اٹھا کے انجینئرنگ میں ڈال دیا. بی ایس سی میں جب میں پہنچا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یار مجھے تو مزہ نہیں آ رہا آئنسٹائن کو پڑھنے میں, ہاں, مجھے تو ایڈیسن کو پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے تو کرشن چندر چاہیے, مجھے غالب چاہیے. ہاں, میری دلچسپی تو اس طرف ہے, اس طرف ہے, آرٹ کی طرف. آرٹ کی طرف ہے. مگر اب وقت گزر چکا تھا تو بی ایس سی خیر امتحان دے کے تو ہم یہاں آ گئے. صحیح ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد پھر میں اس طرف لگا, لیکن ابا یہ کہتے رہے کہ بھئی تم کچھ کر لو, یعنی ان کی نظر میں یہ کچھ نہیں تھا. یہ کچھ نہیں تھا. خیر وہ ریڈیو بھی شروع ہو گیا, تھیٹر بھی کرتا رہا. اس زمانے میں ٹی وی آیا نہیں تھا. صحیح. ابا کو معلوم تھا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں. ابا کو معلوم تھا. ٹھیک ہے. کچھ سال جب دو سال میں نے گزار دیے اور کچھ نہ کیا, اور بی ایس سی کیا ہوا تھا, تو ایک دن ابا نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا بیٹھو, دیکھو تم بڑے ہو گھر میں سب سے. اچھا, آپ سب سے بڑے تھے؟ مجھ سے بڑی ایک بہن, اچھا, ان کی شادی ہو گئی تھی اور اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تم بڑے ہو, تمہارے اوپر پوری ذمہ داری ہے گھر کی. کل کو میں اگر نہ ہوا تو گھر کیسے سنبھالو گے؟ جی ہاں. تم نے بی ایس سی تک تم پڑھے ہو, کہیں کلرک ہو جاؤ گے کیا, کیسے سنبھالو گے گھر کو, لہذا انجینئرنگ کر لو. صحیح. میں نے کہا جی بہتر. اچھا, ظاہر ہے اس وقت آپ جواب بھی نہیں دے سکتے, ابا سامنے ہے تو. ان کو تو ہم جواب دیتے نہیں تھے. جی ہاں. وہ جب گھر آتے تھے ابا ہمارے, انہوں نے کبھی کسی بچے کو مارا نہیں, لیکن جب ان کا روب اتنا تھا, محبت کا ہی روب تھا وہ. بالکل, وہ ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اتنا تھا, ان کی ریسپیکٹ اتنی تھی کہ جب وہ گھر آ جاتے تھے, ہم ریڈیو سن رہے ہیں, فوراً ریڈیو بند کر دیا. دیکھیں, ان کے سامنے نہیں سنتے تھے. بالکل. خیر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو تم میں بڑی صلاحیت ہوگی, بہت تم ٹیلنٹڈ ہوگے, کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ صلاحیتیں تمہاری اور یہ اپریشیٹ ہو جائیں گی؟ اچھا. تمہیں یہ یقین ہے؟ میں نے کہا یقین تو نہیں ہے, کوشش ہے. تو انہوں نے مثال دیے صادقین, وہ بھی ہمارے عزیز تھے. اچھا. جو بڑے فنکار, ہاں صادقین, بالکل, آرٹسٹ, جی جی, پینٹر, جی جی بالکل. ان کی مثال دی کہ دیکھو وہ اس کو سب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بیکار ہو گیا, یہ تو ختم ہو گیا. وہ زمین میں بیٹھ کے کوئلے سے تصویریں بناتے رہتے تھے. جی ہاں. 80 پیالی چائے کی روز پیتے تھے. وہ ہمارے ڈرائنگ ٹیچر بھی رہے تھے. اچھا. پرائمری اسکول میں جب میں تھا. اچھا, آپ کی ملاقات ہو چکی؟ جی جی, ان سے خوب اچھی ملاقاتیں رہیں. جی جی. تو وہ پھر ان کا ٹیلنٹ اپریشیٹ ہوا. ہاں جی. اور پھر وہ دنیا میں مانا گیا, اور پھر بڑے ان کے حالات معاشی بھی بہت عمدہ ہوئے, اور آج تک ان کی وجہ سے, ان کی شادی تو انہوں نے کی نہیں تھی, ان کے جو بھتیجے اور یہ لوگ وہ ان کی وجہ سے خوشحال ہیں. تو انہوں نے یہ مثال دی کہ دیکھو اگر وہ نہ اپریشیٹ ہوتا ٹیلنٹ تو وہ خون تھوک تھوک کے مر جاتا. بات میری سمجھ میں بھی آئی. میں نے اچھا, اس وقت یہ واقعی اتنا بڑا پروفیشن نہیں تھا. ہاں جی. بھئی ہمیں 10 روپے ملتے تھے ریڈیو سے ایک ڈرامے کے. اچھا. اور جب ٹی وی شروع ہوا ہے تو پہلے جو چیک ملا تھا وہ 125 روپے کا تھا. خیر اس وقت یہ پیسے بہت زیادہ ہوتے تھے. تو جناب وہ میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لے لیا اور انجینئرنگ کر لی. اچھا, ایک کال ہے, کال بھی لے لیتی ہوں. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, हम फिर आ गए भाई। जी। नवल भाई को देख के हम कहाँ रह सकते थे बात किए बगैर। जरूर बड़ी बात करिए, आप मोहब्बत, जरूर बात बहुत करिए। शुक्रिया। जी माशाल्लाह, आपकी सारी वो लाइफ को सुन के बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके लिए अर्ज है, किसी का इश्क था मुझको संवारने वाला, वरना मैं कहाँ था जिंदगी ढंग से गुजारने वाला। सही बात, सही बात, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, आते रहिए और इसी तरह अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं अपने बारे में। बहुत और शुक्रिया। बहुत दिल खुश होता है आपको देख के, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप आज यहाँ आए और आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें, वाकई बहुत बहुत दिल से खुशी हो रही है। बड़ी नवाज। और जिया जी जी। मुनव्वर भाई का बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पसंद हाँ करें, और जी, और वाकई आपके बहुत बहुत सवाल के शुक्रिया जवाब इनका पूरा आने का। किया है। और एक छोटा सा काम और कीजिएगा, मैं एक गाना डेलीगेट करना चाह रही हूँ मुनव्वर भाई को। सूरी से कहिएगा जरूर सुनाए, बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए अगर कहीं हम, अगर जीवन की ये डगर सुनी लगे, हम लौट आएंगे यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहें। कभी अलविदा ना कहना, बिल्कुल बिल्कुल। कभी नहीं, कभी अलविदा नहीं कहेंगे। अल्लाह आपको अपनी सलामत रखे, आप जीती रहें बेटा, शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लड़की आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर बातें इतनी ज्यादा हैं कि हाँ। मैं ही बोले जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे तो मजा आ तुम्हें रहा है, बोलने मैं का मौका नहीं नहीं, दे मुझे रहा। नहीं बोलना, मुझे तो आपकी बातें सुननी है, मैं तो खुद इतना एंजॉय कर रही हूँ। और देखिए, मैं भी जानना चाहती हूँ, लोग भी जानना चाहते हैं ना जाहिर है हाँ, आपकी बारे में। तो फिर माशाल्लाह से फिर आप तो वो मैं बता रहा हूँ, ये इतने कम पैसे मिलते थे, ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग करता रहा, साथ साथ थिएटर भी करता रहा, हाँ। साथ साथ रेडियो भी करता रहा। अच्छा और ये बात है 1964 की, अच्छा 1964 की 64 टीवी आया नहीं था। ठीक है, 67 में मैंने कर ली कर लिया। इंजीनियरिंग। और अच्छा, चूंकि लेकिन साथ में आपने अपने अब्बा की बात को भी लेके चले, वो तो रखना ये था। नहीं था कि जी नहीं, अगर हमने सिर्फ एक प्रोफेशन में आ गए तो फिर हमने पढ़ाई को नहीं देखना। नहीं, ये बहुत जरूरी ये है एक बड़ा प्लस पॉइंट है ना। बेटा। तालीम आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन जो इल्म है ना, जी हाँ, वो नजर आ जाता है बिल्कुल। देखने वाले को। जी हाँ, आपसे बात करके, आपको सिर्फ परफॉर्म करते हुए देख के बिल्कुल ये नजर आ जाता है कि हाँ, इल्म है इल्म इसमें, है। तालीम है इसकी। बिल्कुल। वरना कुछ कमी कमी सी लगती है। जी हाँ। बहुत से हमारे साथी हैं जिनमें लगती है कमी, हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे होते जी हैं, हाँ। कमी लगती है कि नहीं कुछ कमी है, वो कमी यही होती है। सही, खैर, बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने अब्बा का कि उन्होंने ये जोर दिया मेरे ऊपर, और मैंने फिर इंजीनियरिंग कर ली। माशाल्लाह। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड बीएससी तक का था, अच्छा, तो मैंने टॉप कर लिया सिंध रीजन में। अरे वाह, माशाल्लाह, तो जब टॉप कर लिया तो फौरन ही मुझे नौकरी कॉलेज ही में मिल गई। पढ़ाने की अच्छा, मिल गई। चलिए। वो मुझे सूट करती थी, हाँ, क्योंकि Timings- 67 में टीवी शुरू हो गया, हाँ, और 67 ही में मैंने पास किया। ठीक है, तो मुझे वक्त चाहिए था। हाँ, तो वो कॉलेज के तो टाइमिंग्स उसमें मिल जाता है वक्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर टीवी फिर स्टार्ट किया, फिर थिएटर के टेलीविजन बाद शुरू हो गया, टेलीविजन शुरू हो गया, यानी थिएटर, हाँ जी, रेडियो, हाँ, टीवी, टीवी। फिर फिल्म। अच्छा, कहते हैं कि रेडियो जो होती है, वो रेडियो करना भी बहुत जरूरी होता था, जाहिर है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती थी, बहुत बड़ी, है ना। बहुत रेडियो से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती थी, बड़ी तरबियत होती थी, बोलने की हाँ। का तरीका बोलने का सिखाते तरीका। थे। लोग भी हमारे जमाने में ऐसे थे जी हाँ। कि जो सिखाने वाले थे। हाँ। मसलन बुखारी साहब के साथ मुझे बड़ी खुशी है कि जुल्फ़ाकार अली बुखारी साहब, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हाँ जी, और बहुत से। सही सही। अच्छा, फिर 1969 में आपने माशाल्लाह मूवी करी 69 में फिर movie घर दामाद, सही। तो उसमें आपका पॉजिटिव रोल था या विलन था। विलन थे उसमें भी? हाँ। तो विलन का रोल पहली दफा में मूवी में एक होता है कि जी मैंने तो हीरो आना है या इस तरह की, लेकिन एक पहली मूवी मिली और वो भी विलन की। मुझे असल में कभी ये ख्याल जहन में नहीं आया कि हीरो ही हूँ और अच्छा, या यही हूँ या वो। मैं कैरेक्टर एक्टिंग, अदाकार, अदाकार, परफॉर्मर बनना चाहता था, मुख्तलिफ किस्म के रोल्स करके सही, अपने आप को परखना भी चाहता था, और लोगों को भी बताना चाहता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। सही। तो विलन ऑफर हुआ, मैंने किया। हाँ, उस वक्त खुशी थी कि यार लाइक अब मैं मूवी में काम कर रहा हूँ, या एक होती है ना हाँ, मूवी बिल्कुल मिल थी। जाने उस की। जमाने में तो बड़ी बात थी, हाँ। फिल्म स्क्रीन पे आना। हाँ, तो वो फिल्म कर ली। करने के बाद वो फिल्म लोगों ने खासी पसंद की। बिल्कुल। कमाल साहब उसमें हीरो थे, अच्छा, हमारे कमाल, सैयद बिल्कुल, जी कमाल हाँ, साहब जी हाँ। मरहूम।
तमन्ना भी थी उसमें, जी हाँ, तमन्ना आपा का भी मरहुमा 3 दिन। मेरी वालदा बनी हुई थी। अच्छा। और